गुड इवनिंग बच्चों। अपने टिश्यू जो चल रहा था परमानेंट टिश्यू, उसमें थर्ड पार्ट था स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू और वी कैन से सिक्रीटरी टिश्यू। बेटा इस स्पेशल टिश्यू और सिक्रीटरी टिश्यू को एक्चुअल में अपने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो है लेटिसिफेरस टिश्यू। लेटिसिफेरस टिश्यू बेटा नेम से क्लियर है कि ऐसा टिश्यू जो लेटेक्स का फॉर्मेशन करने वाला है। तो लेटेक्स की फॉर्मेशन करने वाली या तो वेसल्स होगी या फिर क्या होगा बेटा, सेल्स होगी। तो लेटेक्स फॉर्मिंग सेल्स और वी कैन से वेसल्स, और या फिर लेटेक्स सेल्स जो है बेटा वो अपने को इस पर्टिकुलर टिश्यू में मिलने वाली है। और एग्जाम्पल की बात करें लेटेक्स वेसल के कुछ एग्जाम्पल देखें तो हीविया, फाइकस, इसके अलावा पेपेवर, पेपेवर सोमिनिफेरम याद आ रहा होगा, अफीम, पपाया, ये कुछ एग्जाम्पल है जिनमें बेटा लेटेक्स की फॉर्मेशन करने वाली एक्चुअल में वेसल्स होती है। और इसी टाइप से यदि लेटेक्स सेल का कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन करें तो कैलोट्रोपिस, आपको पता है आप कैलोट्रोपिस से समझ सकते हैं बेटा कि कई बार किसी प्लांट का कोई पार्ट आप लोग तोड़ते हैं तो उससे बेटा आपको व्हाइट कलर का लेटेक्स जो है या व्हाइट कलर का मिल्की लेटेक्स जो है अपने को मिलता है। कैलोट्रोपिस में सेम यही सिचुएशन मिलती है बेटा। बट कैलोट्रोपिस में जो लेटेक्स का सिक्रेशन कर रहा है बेटा वो तो सेल्स कर रही है। बट यदि आप अफीम की बात करें, हीविया की बात करें, फाइकस की बात करें या फिर पपाया की बात करें तो इनमें बेटा लेटेक्स की फॉर्मेशन कौन कर रही है, वेसल्स जो है वो करने का काम कर रही है। इसके अलावा यूफोर्बिया में भी आप लोगों को लेटेक्स की फॉर्मेशन करने वाली सेल्स मिलने वाली है। और मोस्ट पॉपुलर बेटा नीरियम जो है, नीरियम में आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने एक टॉपिक डिस्कशन किया था, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन फ्लावर्स, सॉरी ऑन प्लांट बॉडी। तो आप लोगों ने वहाँ लिखा था ओरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ मिल रही थी, वन नोड पे मोर देन वन लीफ मिल रही थी। और नीरियम जो है एक टाइप से ग्रीन वीड है, अनवांटेड वीड होती है बेटा, जिसको कोई भी नहीं खाता, ध्यान रखिए। ये आप लोगों ने देखा होगा, अब जब आप जयपुर की तरफ आते हैं तो डिवाइडर के ऊपर आप लोगों को लीफ स्ट्रक्चर वाले प्लांट मिलते हैं, वो नीरियम के ही है। इसके अलावा बेटा बात करें सेकंड टाइप का जो सिक्रीटरी और परमानेंट टिश्यू है वो है आपका ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर टिश्यू। बेटा इस ग्लैंडुलर टिश्यू को भी आप लोग फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि जो ग्लैंड्स होंगी या तो कैसी होगी बेटा, यूनिसेलुलर होगी या फिर कैसी होगी, मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड या फिर बेटा कौन सी होगी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स या फिर मल्टी सेलुलर ग्लैंड, क्लियर नहीं, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ बेटा, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड में एक एग्जाम्पल अपने को लिखा हुआ है यूट्री अर्टिका डायोका, अर्टिका डायोका, यूनिसेलुलर ग्लैंड विच सिक्रीट सम मटेरियल। और उसी टाइप से मल्टी सेलुलर जो ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है उसमें ये मल्टी सेलुलर हो सकता है प्लांट बॉडी में आउटसाइड और हो सकता है इनसाइड हो। तो या तो एक्सटर्नल होगी या फिर कैसी होगी बेटा, इंटरनल होगी। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल आपसे पूछे तो आपको लिखना है ड्रोसेरा के अंदर, ड्रोसेरा, और आपसे पूछे तो पेसी फ्लोरा। और इंटरनल ग्लैंड का एग्जाम्पल बेटा आप लोगों से पूछे तो यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया या फिर ड्रोसेरा, ड्रोसेरा
अब आप बोलोगे सर ये जो एक्सटर्नल में भी आ रहा है ड्रोसेरा और किस में आ रहा है, इंटरनल में आ रहा है बेटा। यहाँ इंटरनल ग्लैंड एज ए डाइजेशन का काम कर रही है इसकी यूट्रिकुलर एरिया के अंदर, और यहाँ इंसेक्ट को डेड करने का, मारने का काम करेगी। और उसके अलावा ऑयल ग्लैंड के अंदर बेटा आप लोग लेमन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नींबू के जो छिलका होता है या मौसमी का होता है, उसको जैसे आप लोग ऐसे दबाते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है, कुछ मॉइस्चराइज सा निकलता है, और वो जो है आप बात मान सकते हैं कि इंटरनल ग्लैंड का एग्जाम्पल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का। बेटा इसके बाद अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी एनाटॉमी में, वो है आपका टिश्यू सिस्टम। यदि आप टिश्यू सिस्टम की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू form a unit which perform a function। यानी जब आप लोग अभी तक जितना भी टॉपिक डिस्कशन किया उसमें आप लोगों ने टिश्यू से रिलेटेड बातें की थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या फिर परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद ये आप कह रहे हो कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर बेटा एक यूनिट की तरह से बिहेव करेंगे और पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। और ये जो यूनिट है, इस यूनिट को दिस यूनिट इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। इसी यूनिट को आप क्या बोलते हैं बेटा, टिश्यू सिस्टम, बिकॉज ये यूनिट जो है सिस्टमेटिक तरीके से ही वर्क करने वाली है। ये जो टिश्यू सिस्टम है, इस टिश्यू सिस्टम को एक साइंटिस्ट था सैक ने 1875 में बेटा इस टिश्यू सिस्टम को एक्चुअल में 3 पार्ट्स के, इसने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इसने बताए थे बेटा। एक इसने बताया था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड इसने दिया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड की बात करें तो बेटा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यानी कुल मिलाकर बात करें, सैक साइंटिस्ट जो था उसने 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम अपने को बताए थे। और बेटा इन्हीं 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले अपने बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। सबसे पहला टिश्यू सिस्टम आप लोग ले रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले तो बात करते हैं इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आप लोग कौन कौन सी टिश्यू जो है या कौन कौन सी स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर्स जो है उनका डिस्कशन करोगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में बेटा बात करें आप लोग तो ये कह सकते हैं कि दिस इज द आउटरमोस्ट टिश्यू सिस्टम इन प्लांट बॉडी। यानी प्लांट बॉडी का सबसे बाहर वाला जो टिश्यू सिस्टम है बेटा वो कौन सा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। और इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जनरली अपने कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। पर्टिकुलर एक पॉइंट डिस्कशन करेंगे एपिडर्मिस का, इसके अलावा एक इसके अंदर अपना डिस्कशन करेंगे बेटा स्ट्रोमेटा का। यानी इस सिस्टम में अपने को कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलर मिल रही है उनका डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। एक बेटा एपिडर्मल हेयर्स जो होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा यदि आप बात करें इसमें तो आप बात करेंगे क्यूटिकल की। क्यूटिकल जो है उसका डिस्कशन भी अपने इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इस एपिडर्मिस की। ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का वन पार्ट जो है, या यूँ मान लें कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो आउटरमोस्ट लेयर की फॉर्मेशन कर रही है उनको आप क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस जो है बेटा ये क्या है, एक टाइप से आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन विच, यानी इन। अब ये आउटरमोस्ट लेयर किसकी हो सकती है बेटा, ये लेयर हो सकती है रूट की। किसकी हो सकती है बेटा, रूट की हो सकती है, जिसको जनरली आप लोग क्या बोल सकते हैं, या तो आप इसको राइजोडर्मिस बोल सकते हैं,
या फिर कई बार इसके लिए वर्ड एपिब्लेमा भी यूज कर सकते हैं, और एपिब्लेमा यानी रूट की जो एपिडर्मिस है बेटा उसको आप क्या बोलते हैं, या तो राइजोडर्मिस बोल दें या फिर इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एपिब्लेमा नेम जो है बेटा आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये एपिडर्मिस किसकी हो सकती है बेटा, ये स्टेम की भी हो सकती है, ये लीफ की भी हो सकती है बेटा, और ये फ्लावर जो है, क्योंकि फ्लावर जो है वो स्टेम और लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वैसे फ्लावर टोटली मॉडिफाइड शूट होता है बेटा, और फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड लीव्स होते हैं। तो आप लोग, मैं यहाँ फ्लावर लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है, पर फिर भी चलो लिख देते हैं। यहाँ पे फ्लावर जो है उसमें भी एपिडर्मिस आप लोगों को मिल सकती है। ये कह रहा है कि ये जो आप लोग बात करें इस एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस जनरली एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर पेरेनकाइमेटस है, पेरेनकाइमेटस टाइप की होती है, यानी पेरेनकाइमा से बनने वाली है ये बेटा। इसके अंदर पेरेनकाइमल सेल्स ही होती है, और इनके अंदर जनरली अपने को ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। प्रोटेक्टिव लेयर जो है उसका फंक्शन करती है, मींस आउटर मोस्ट है, और ये जनरली क्या करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। और इनकी शेप साइज की बात करें तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि इनके अंदर शेप साइज, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स है आप लोग, या इनमें आप यूँ बोल सकते हैं कि दीज मोस्टली सेल्स आर elongated and compactly packed, यानी इनके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि इंट्रासेलुलर स्पेस जो है बेटा वो नहीं मिलना है वाला अपने को, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। वैसे इरेगुलर शेप की भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को कहीं ये इस फॉर्म में ही मिले कॉम्पैक्टली, या फिर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में ही मिले, अलग अलग शेप भी हो सकती है, वेरिएशन शो करती है बेटा। और मोस्टली जो एपिडर्मिस है मोस्टली सिंगल लेयर की फॉर्म में भी होती है, बट इन नीरियम इंडिकम जो है बेटा उसके अंदर, या फाइकस जो है उसके अंदर, इनकी जो फाइकस है इनकी लीफ के अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर या मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें मल्टीलेयर एपिडर्मिस अपने को जनरली मिलने वाली है। इसके अलावा यदि इन सेल्स की बात करें तो ये एक टाइप से इनमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी नहीं होता, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ये नहीं करने वाली। सम सेल्स है, जैसे आप लोग बात कर सकते हैं ग्रास की, ग्रास लीफ है, या फिर आप इक्विसिटम की बात करें, इक्विसिटम बेटा टेरिडोफाइट्स में आता है। इनकी लीफ के अंदर सिलिका जो है वो भी प्रेजेंट होती है, सिलिका प्रेजेंट इन वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स की वॉल के अंदर आप लोगों को सिलिका भी मिलते हैं बेटा, सिलिका जो है वो भी मिलती है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट जो है कि इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर पर्टिकुलर क्या कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एपिडर्मल सेल्स होती है, उनका डिस्कशन करेंगे। बेटा जो एपिडर्मल सेल्स होती है जिनके लिए आप बोल रहे हैं कि सर दीज आर लिविंग एंड इलोंगेटेड टाइप ऑफ सेल्स, इनमें सम मॉडिफिकेशंस होते हैं बेटा, सम स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस। तो इस एपिडर्मिस में बेटा स्पेशल सेल्स में एक सेल आप लोगों को कहीं मिल सकती है, लिथोसाइट्स। बेटा लिथोसाइट्स जनरली अपने को
इसके 2 पॉइंट्स में आप लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं लिथोसाइट्स को। पहला पॉइंट तो कि कुछ से प्लांट ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर आप लोगों को बंच लाइक स्ट्रक्चर present in epidermis, और ये बेटा एपिडर्मिस बंच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये स्टोर करती है या विच कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट CuCl3 जो है उनके क्रिस्टल्स जो है वो अपने को इनमें मिलते हैं बंच लाइक स्ट्रक्चर में, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको बोलते हैं क्रिस्टोलिथ बोलते हैं बेटा इनको। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिले तो क्रिस्टोलिथ आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे मोरेसी फैमिली जो है, एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, मोरेसी फैमिली जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। और इस मोरेसी फैमिली के अंदर जो सिस्टोलिथ होते हैं उनके अंदर बेटा आप लोगों को जनरली जो सेल्स हैं उनको लिथोसाइट्स भी बोल सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स मिल रहे हैं इनमें। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं बेटा कि कुछ प्लांट के अंदर जो एपिडर्मल है उसमें निडल लाइक एपिडर्मल सेल्स हो जाती है, निडल लाइक स्ट्रक्चर, और उनके अंदर बेटा कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो प्रेजेंट होता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होते हैं उनके जो क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, या यूँ मान लें कि कैल्शियम ऑक्सीलेट इन स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिनको आप लोग बोलते हैं रेफाइड्स। क्या नेम दे रहे हैं बेटा, रेफाइड्स नेम दे रहे हैं। इसका एग्जांपल बात करें तो आप लोगों को पोएसी फैमिली जो है यानी बीट कुल्ड वाली जो फैमिली है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। तो ध्यान रखें लिथोसाइट्स में आप लोगों को या तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिलेंगे, यदि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मिल रहे हैं तो इनको क्रिस्टोलिथ बोलते हैं, और यदि आप लोगों को ये कैल्शियम ऑक्सीलेट की मिलते हैं तो इनको रेफाइड्स बोलते हैं बेटा। ये पोएसी फैमिली इसका एग्जांपल हो सकता है। जनरली ये एपिडर्मिस इस टाइप से आप लोगों को मिलने वाली है, और इस एपिडर्मिस में इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है बंच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगी, और बेटा उसी बंच लाइक स्ट्रक्चर में आप लोगों को इस टाइप के रेफाइड्स जो है वो जनरली मिल जाते हैं। ये स्पेसिफिक फैमिली आप लोगों ने एक मोरेसी फैमिली डिस्कशन किया है, और दूसरा आप लोगों ने डिस्कशन किया है पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली। तो ये आपका क्या है बेटा, ये है क्रिस्टोलिथ, ठीक है। तो ये एपिडर्मल सेल है, और इसी एपिडर्मल से इस टाइप से क्रिस्टोलिथ की फॉर्मेशन होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। सेकंड जो मॉडिफिकेशन या स्पेशल सेल की बात करें आप लोग तो अपने को मिलती है बुल्लीफॉर्म सेल्स। ध्यान रखें बेटा, ये बुल्लीफॉर्म सेल्स जो है वो लिथोसाइट्स के कंपैरिजन में अपने से ज़्यादा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। जनरली ये मोनोकोट प्लांट जो होते हैं, मोनोकोट प्लांट जो है, उन मोनोकोट प्लांट्स की लीफ जो है, उन लीफ के अंदर अपने को स्पेसिफाइड लार्ज साइज की लार्ज एपिडर्मल सेल्स होती है बेटा, और ये लार्ज एपिडर्मल सेल्स होती है, और इनके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, और विदाउट क्लोरोप्लास्ट होती है बेटा, विदाउट क्लोरोप्लास्ट। और ये विदाउट क्लोरोप्लास्ट लार्ज साइज की सेल्स होती है। जनरली ये वाटर को स्टोरेज करती है, स्टोरेज ऑफ वाटर और वाटर स्टोर करने के बाद में ये लीफ को जनरली कर्लिंग करवाने या फिर उसको अनरोलिंग करवाने में, इनरोलिंग और अनरोलिंग जो है का काम करने वाली है बेटा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि इस टाइप से मान लो किसी प्लांट की लीफ जो है, इस टाइप से किसी प्लांट की लीफ जो है वो नॉर्मल लीफ थी इस टाइप से, बट वो इस लीफ के अंदर बुल्लीफॉर्म सेल्स जो है उनकी प्रेजेंस की वजह से ये लीफ कुछ टाइम के बाद जैसे वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो इस टाइप से कर्ल हो जाती है, या तो इस कंडीशन में
या फिर आप ये बोल सकते हैं कि नीचे की तरफ मोड़कर इस टाइप से कर्ल हो जाती है। तो इस कर्लिंग यानी अनरोलिंग और इनरोलिंग और अनरोलिंग का काम जो है बेटा कौन करवाती है, आपके बुल्लीफॉर्म सेल्स कराती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो लीफ ऑफ मोनोकोट, वैसे भी लिखा हुआ है मोनोकोट प्लांट की लीफ के अंदर, लीफ की जो एपिडर्मिस है बेटा उनके अंदर अपने को ये पर्टिकुलर बुल्लीफॉर्म सेल्स मिलने वाली है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने बात करते हैं कि एपिडर्मल सेल्स का फंक्शन जो है वो क्या है। तो एपिडर्मल सेल के फंक्शन की बात करें बेटा तो जनरली अभी आप जो डिस्कशन कर रहे थे वो सब फंक्शन के ही बात थे। आप यूँ बोल सकते हैं कि सर गैस एक्सचेंज जो है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल है, इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं कि सर वाटर को स्टोरेज करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। ये सारे काम किसके हो सकते हैं, आपके एपिडर्मल सेल्स के हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिलिका वगैरह प्रेजेंट होता है इक्विसिटम के अंदर, लीफ के अंदर, तो एक टाइप से क्या करता है कि लीफ की हार्डनेस भी मेंटेन करने का काम करते हैं बेटा। तो ये कुछ इनके एपिडर्मिस के फंक्शन हुए। उस एपिडर्मिस के बाद बेटा आप एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आपने सेकंड पॉइंट डिस्कशन किया था स्टोमेटा का। इसका डिस्कशन कर रहे थे, स्टोमेटा की बात कर रहे थे। तो बेटा स्टोमेटा जो होता है जनरली आप लोग बोल सकते हैं कि दीज आर मॉडिफाइड, यानी ये बनते किससे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल से ही बनते हैं। और ये जो स्टोमेटा है जो एपिडर्मल सेल से ही मिल रहे हैं, ये ज़्यादा बन रहे हैं बेटा, ये ज़्यादातर मिलेंगे कहाँ पे, ये आपको मिलेंगे एपिडर्मिस ऑफ लीफ पार्ट जो है बेटा, उसी लीफ की एपिडर्मिस में आप लोगों को ये मिलने वाले हैं स्टोमेटा। और यदि स्टोमेटा की बात करें तो जनरली ये क्या करते हैं, दे रेगुलेट ट्रांसपिरेशन एंड गैस एक्सचेंज, यानी दो फंक्शन जनरली स्टोमेटा करते हैं बेटा। एक तो ट्रांसपिरेशन का करेंगे और दूसरा गैसियस एक्सचेंज की जो प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो कौन करेंगे, आपके स्टोमेटा जो है वो करने वाले हैं। तो एक बार यदि अपने बात करें इन स्टोमेटा के डायग्राम की, तो डायग्राम को पहले देखें बेटा। इस स्टोमेटा के अंदर आप लोगों को कुछ स्पेसिफाइड पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो डायग्राम को देखते हैं बेटा स्टोमेटा में ये कह रहा है कि स्पेसिफिक आप लोगों को 2 सेल्स मिलती है बेटा। इन सेल्स को आप बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोल रहे हैं बेटा, गार्ड सेल्स बोल रहे हैं। और इन गार्ड सेल्स के साथ में कुछ एपिडर्मल सेल्स, क्योंकि वैसे तो ये एपिडर्मल से ही मॉडिफाइड होता है, बट फिर भी बात करें कि इस गार्ड सेल के दोनों साइड भी जो एपिडर्मल सेल्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। ये एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है जो मॉडिफाइड होकर इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प कर रही है, तो उनको आप बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। और ये जो गार्ड सेल बेटा एक कैविटी को कवर करती है और इसी कैविटी को स्टोमेटल अपर्चर बोलते हैं बेटा आप लोग। ये कैविटी है बेटा स्टोमेटल अपर्चर। तो कुल मिलाकर बात करें कि ये जो स्टोमेटल अपर्चर है, गार्ड सेल है या सब्सिडरी सेल है, इन सब को मिलाकर यदि आप लोग डिस्कशन करें तो इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल अपरेटस बोलते हैं। जनरली आपको लीफ की एपिडर्मिस जो है उनके बीच में ये स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। और ये जो गार्ड सेल है, इन गार्ड सेल की बेटा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है। गार्ड सेल जो है उनके अंदर एक तो अपने को ये या तो किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर के अंदर अपने को मिलेंगे, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेगी, या फिर मोनोकोट के अंदर, मोनोकोट में आप लोगों को बेटा ये डंबल शेप भी स्ट्रक्चर में मिलते हैं बेटा। किस शेप में मिलेंगे, डंबल शेप जो है, डंबल शेप स्ट्रक्चर में भी अपने को मोनोकोट के अंदर जो गार्ड सेल है वो मिल सकती है। इन गार्ड सेल के अंदर बेटा एक तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैसे एपिडर्मल सेल्स में होता नहीं है,
आप बोल सकते हैं कि सर इनके अंदर अपने को क्या मिल सकता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो मिल सकता है। और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से आप लोग बोल सकते हैं कि गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज भी करेगी, और जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी करेगी देन 100% ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से रिलेटेड या ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा, इन गार्ड सेल की जो इनर वॉल होती है बेटा वो हमेशा क्या होती है, थिक होती है, और ये इनर वॉल थिकनेस को शो कर रही है, जबकि आउटर वॉल थोड़ी थिन होती है। और ये थिकनेस जो होती है वही क्या करती है बेटा, स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करवाने में हेल्पफुल होती है। ये है इसकी थिक इनर वॉल। तो ये बेटा स्टोमेटा की कुछ प्रॉपर्टीज है। जनरली स्टोमेटा क्या करता है, गैस एक्सचेंज को और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को बेटा रेगुलेट करने का काम करता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ, याद रखना है मोनोकोट लीफ में आप लोगों को जो स्टोमेटा मिलेंगे बेटा वो डंबल शेप में मिलेंगे, और जनरली कैसे होते हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं। डाइकोट की बात करें, इनकी इनर वॉल थिक होती है। वैसे अपने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग जब प्लांट फिजियो में डिस्कशन किया तो हो गया था अपना टॉपिक, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद यदि बात करें इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में थर्ड पार्ट की बात करें तो वो आता है आपका एपिडर्मल हेयर्स का। एपिडर्मल हेयर्स में आप लोगों ने डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मिल सकती है। कि यदि एपिडर्मिस आप लोगों के रूट्स की है तो आप लोगों को जो हेयर मिलेंगे उनको बोलते हैं रूट हेयर, यानी रूट की एपिडर्मिस है तो आप लोगों को रूट हेयर मिलेंगे बेटा। और ये रूट हेयर जो होते हैं जनरली यूनिसेल्युलर होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, ये रूट हेयर जो है वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करने वाले हैं। तो ये तो रूट हेयर हुए जो एपिडर्मल आउटग्रोथ का काम कर रहे हैं। और यदि ये जो आउटग्रोथ है या हेयर्स जो है वो किसके है बेटा, स्टेम के है, तो आप लोग इसमें ये बोल सकते हैं कि जो स्टेम के हेयर्स होते हैं उनको बेटा हम बोलते हैं ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। और यदि ट्राइकोम की बात करें तो ये बेटा एक तो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड होते हैं बेटा। ये यूनिसेलुलर होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ये आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, और कैसे होते हैं बेटा, ब्रांच्ड होते हैं। और ट्राइकोम जो है वो जनरली शूट सिस्टम पे ही मिलेगा आप लोगों को, यानी स्टेम वाले पोर्शन पे ही मिलेगा, या लीफ पे भी मिल सकता है बेटा, बट शूट सिस्टम पे ही अपने को मिलेगा। और इसके अलावा यदि बात करें कि ये जो ट्राइकोम है वो सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, मे बी सिक्रीटरी इन नेचर। और ये जनरली वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट वाटर लॉस से लॉस को प्रिवेंट करने का काम करने वाले हैं, मतलब वाटर लॉस को कम होने देंगे प्लांट बॉडी से, ट्राइकोम जो है वो। इसके बाद यदि आप फोर्थ पार्ट की बात करें जो अभी लिखे थे आप लोगों ने, उसी में बात कर रहा हूँ, क्यूटिकल की बात कर लेते हैं बेटा। क्यूटिकल जो है आप लोगों को एक तो राइजोडर्मिस जो है, मीन्स रूट की एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर एब्सेंट होती है, यानी वहाँ आपको नहीं मिलने वाली। ये आप यूँ बोल सकते हैं कि क्यूटिकल जो है लीफ एंड शूट, या आप लीफ एंड स्टेम जो बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर शूट सिस्टम जो है, उस शूट सिस्टम की एपिडर्मिस के अपर साइड में अपने को क्या मिलती है बेटा, क्यूटिकल मिलती है। और क्यूटिकल जो है वो एक टाइप से सेमी हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है, सेमी हाइड्रोफिलिक नेचर की है। और ये भी जनरली क्या करती है, वाटर लॉस प्रिवेंट वाटर लॉस, यानी वाटर लॉस को कम करने का काम जो है वो करती है। और इसी क्यूटिकल की वजह से क्या होती है बेटा, ये जो लीफ होती है या स्टेम जो होता है वो थोड़ी सी शाइनी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, या यूँ मान लें कि थोड़ी सी स्मूथ सरफेस फॉर्मेशन करने का काम करते हैं, स्मूथनेस जो है
वो लाने का काम करेंगे। तो एक बार बेटा आप लोग ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था आप लोगों का, उसके सारे के सारे पार्ट अपने कंप्लीट हो गए, उनका स्क्रीनशॉट लें। फिर अपने नेक्स्ट जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का। बेटा सेकंड टिश्यू जो है, टिश्यू सिस्टम जो है वो आपका है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या GTS। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को बेटा मैं डायरेक्टली फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप लोगों को बता रहा हूँ। डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम और रूट्स के अंदर, चाहे रूट्स डाइकोट की हो चाहे मोनोकोट की हो, इनकी अरेंजमेंट कहाँ कहाँ मिलने वाला है, इन सब की स्ट्रक्चर जो है बेटा अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि किस टाइप से डाइकोट स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, किस टाइप से मोनोकोट की होती है, किस टाइप से रूट्स जो होती है डाइकोट और मोनोकोट की उनकी स्ट्रक्चर होती है। यदि डाइकोट स्टेम में बात करें आप लोग ग्राउंड टिश्यू की, तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि सर इसमें एक तो कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, कॉर्टेक्स एरिया जो है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉर्टेक्स को भी जनरली यदि डाइकोट स्टेम के पॉइंट से बात करें आप लोग, तो इसको आप बोल सकते हैं कि सर हाइपोडर्मिस हो सकती है, हाइपोडर्मिस यानी जस्ट एपिडर्मिस के लोअर वाला टिश्यू हो सकता है, कॉर्टेक्स हो सकता है, या फिर जनरल कॉर्टेक्स हो सकता है, या फिर बात करें आप लोग कि एंडोडर्मिस भी हो सकती है। इसके अलावा डाइकोट स्टेम के अंदर आप लोगों को जो पेरीसाइकिल वाला पोर्शन है, पेरीसाइकिल जो है उसके अंदर भी आप लोगों को क्या मिलता है, कॉर्टेक्स से ही, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है बेटा। इसके अलावा इनके अंदर अपने को पित्त जो है और पित्त रेज जो होती है बेटा, पित्त रेज, उन सब के अंदर आप लोगों को कॉर्टेक्स जो है वो मिलेगा, मीन्स आप लोग कॉर्टेक्स क्या, ग्राउंड टिश्यू ही मिलेगा। मोनोकोट स्टेम के पॉइंट से बात करें आप लोग, तो ये जनरली तो क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि मोनोकोट में ऐसा होता नहीं है कि ये वाला हाइपोडर्मिस है, ये एंडोडर्मिस है, या ये जनरल कॉर्टेक्स है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अनडिफ्रेंशिएटेड because vascular bundles are scattered in ground tissue, यानी ग्राउंड टिश्यू के अंदर वेस्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड रहते हैं बेटा, बिखरे हुए रहते हैं इधर उधर। तो आप लोगों के पास ये जो कंडीशन आती है कॉर्टेक्स की, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल पित्त या पित्त रेज वाला, ऐसा पर्टिकुलर पार्ट जो है वो अपने पास नहीं मिलने वाला। यदि रूट की बात करें आप लोग कि रूट्स के अंदर ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो किस फॉर्म में मिलता है बेटा, तो एक तो आप लोगों को कॉर्टेक्स की फॉर्म में मिलने वाला है जनरली। इसके अलावा यदि बात करें तो ग्राउंड टिश्यू के अंदर भी आप लोगों को कॉर्टेक्स के अंदर भी एक तो जनरल कॉर्टेक्स होगा, जनरल कॉर्टेक्स, और या फिर आप लोगों के एंडोडर्मिस जो है हो सकती है। इसके अलावा पेरीसाइकिल, और इसके अलावा कंजक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा, कंजक्टिव टिश्यू की फॉर्म में अपने को ये ग्राउंड टिश्यू जो है वो मिलने वाला है बेटा। तो एक बार आप इस ग्राउंड टिश्यू का स्क्रीनशॉट लें बेटा। मैं पार्सली इनके छोटे छोटे फंक्शंस जो है आप लोगों को बता सकता हूँ। एक छोटा सा डायग्राम भी आप लोग देख लें कि मान लें ये आपके पास कोई स्टेम या कोई रूट वाला रीजन है बेटा। इस रूट वाले रीजन या स्टेम वाले रीजन में आउटरमोस्ट जो लेयर होती है, उस आउटरमोस्ट लेयर को जनरली आप लोग एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कंसीडर करते हैं। चाहे ये रूट की हो सकती है, आपके हो सकता है ये शूट की हो, और इवन लीफ की भी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो हो सकती है। जनरली लीफ को आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में डिस्कशन किया था कि सर लीफ के अंदर जो आउटर अपर एपिडर्मिस हो सकती है और आउटर पार्ट पे लोअर एपिडर्मिस जो है वो हो सकती है बेटा। तो इस टाइप से आप लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। इस एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला नीचे वाला जो रीजन है, इसके अंदर बेटा आप लोगों ने कहीं डिस्कशन किया होगा कि सर ये वेस्कुलर बंडल्स जो है, जाइलम फ्लोएम जो है वो अपने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि उस वेस्कुलर बंडल्स वाले रीजन को, वेस्कुलर टिश्यू को आप लोग छोड़ दें एक बार। उसके अलावा जितना भी इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर के अलावा जितना भी टिश्यू है बेटा, उस टोटल टिश्यू को आप क्या नाम देते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम नेम दे रहे हैं। इसी टाइप से लीफ में बात करें आप लोग, ये भी रूट में हो जाएगा। लीफ की बात करें तो लीफ में अपर एपिडर्मिस को छोड़ दें,
लोअर एपिडर्मिस को छोड़ दें और इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स जो है उनको छोड़ दें, तो रिमेनिंग पार्ट जिसको आप लोगों ने मीजोफिल के नेम से डिस्कशन किया था, मीजोफिल पेलिसेड टिश्यू था डाइकोट के अंदर और साथ में स्पॉन्ज टिश्यू था, तो ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ग्राउंड टिश्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रफली डायग्राम मैंने एक बार आइडिया देने के लिए आप लोगों को कि कौन सा पार्ट होता है ग्राउंड टिश्यू का। इस ग्राउंड टिश्यू में यदि बाई चांस ये डाइकोट स्टेम होता बेटा, तो आप लोग ये कहते हैं कि सर डाइकोट स्टेम में इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली 1 और 2 लेयर ऑफ ग्राउंड टिश्यू जो है उनको हम बोल देते हैं हाइपोडर्मिस, उसके बाद की 1 और 2 लेयर जो है बेटा वो जनरल कॉर्टेक्स की है, और इनर मोस्ट थोड़ी सी डॉम शेप स्ट्रक्चर वाली जो सेल्स होती है जिनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, एंडोडर्मिस बोल देते हैं। और इस एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो सेल होती है उसको लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, पेरीसाइकिल। और उस पेरीसाइकिल के अलावा अपने को बीच में आप लोगों को जाइलम फ्लोएम मिलने वाला है, और फिर इन जाइलम फ्लोएम के इनसाइड कुछ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर या सॉफ्ट टिश्यू जहाँ पेरेनकाइमेटस टिश्यू भरा रहता है बिल्कुल स्टेम और रूट के बिल्कुल सेंटर में, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पिथ बोलते हैं। और इस पिथ से लॉन्ग सेल्स की एक रेज निकलती है जिनको बोलते हैं पिथ रेज। इसी टाइप से मोनोकोट में आप लोगों ने कहा कि सर ये वेस्कुलर बंडल्स की कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती, वेस्कुलर बंडल कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। तो टोटल जो टिश्यू होता है एपिडर्मिस और वेस्कुलर के बीच का वो सारा किस में आता है बेटा, ग्राउंड टिश्यू के अंदर। रूट्स की बात करें तो कॉर्टेक्स रीजन वही आ गया, कॉर्टेक्स में जनरल कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, वही एंडोडर्मिस के इनसाइड पेरीसाइकिल होती है। ध्यान रखें कि रूट की पेरीसाइकिल जो होती है बेटा उससे लेटरल रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जिस टाइप से आपने कहा सर ये प्राइमरी रूट है और ये लेटरल रूट्स है, तो ये लेटरल रूट्स का ओरिजिन किससे होता है, पेरीसाइकिल से होता है। और इसके अलावा जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच का जो कंजक्टिव टिश्यू है वो सारा का सारा किस में कंसिडर करेंगे अपने बेटा, ये ग्राउंड टिश्यू में ही कंसिडर करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने अलग अलग पॉइंट से डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो मोनोकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम है, इनके अंदर सब में वेरिएशन आने वाली है अपने को। या हाइपोडर्मिस भी किसी में स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप की हो सकती है, मोनोकोट में स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, डाइकोट के अंदर हाइपोडर्मिस जो है वो कैसी होती है बेटा, कोलेनकाइमेटस टाइप की होती है। तो ये सब अपने डिस्कशन करेंगे आगे डायग्राम में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लें बेटा। बेटा थर्ड टिश्यू सिस्टम है आप लोगों का वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। बात करें बेटा इस वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो आप लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सर कोई भी प्लांट कोई का पार्ट ले लो आप लोग, कोई भी ऑर्गन ले लो आप लोग, चाहे स्टेम हो, चाहे आप लोग ब्रांच की बात करें, चाहे लीफ की बात करें, उसके अंदर आप लोगों को ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ दें आप बिल्कुल। इस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की जस्ट नीचे वाली साइड में आप लोगों को ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मिलेगा बेटा। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पर्टिकुलर आप लोगों ने कॉर्टेक्स का रीजन किया था जिसको आपने नेम दिया था एंडोडर्मिस। ये कह रहा है इस एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में जो पेरीसाइकिल लेयर मिल रही है अपने को, उस पेरीसाइकिल लेयर को और इस पेरीसाइकिल के जस्ट इनर साइड आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू है, या आप बोल सकते हैं कि सर वेस्कुलर टिश्यू जो है, ये जाइलम हो सकता है, ये फ्लोएम हो सकता है, फिर सॉरी जाइलम फ्लोएम, यहाँ ये जो डायग्राम ड्रॉ किया उसके अंदर कंजॉइंट वाले होंगे, ये जाइलम फ्लोएम हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रूट में बात करते तो बेटा इस रेड कलर वाली स्ट्रक्चर को मैं सिर्फ एंडोडर्मिस को ही ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि ये एंडोडर्मिस है, सपोज दैट रूट की, ये रूट में एंडोडर्मिस हुआ, और इस एंडोडर्मिस के जस्ट इनसाइड आप लोगों को वही पेरीसाइकिल लेयर मिलने वाली है। और यानी इस रूट वाले डायग्राम में मैंने एपिडर्मिस एंड ग्राउंड टिश्यू को ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया बेटा। इस में आप लोगों को इस टाइप के वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम बंडल अलग मिलेगा, फ्लोएम बंडल अलग मिलेगा, फिर जाइलम बंडल मिलेगा, फिर फ्लोएम बंडल मिलेगा, फिर जाइलम बंडल और फिर फ्लोएम बंडल। मीन्स ये जाइलम, ये फ्लोएम। तो ऐसी जो सिचुएशंस है बेटा अपने को जनरली प्लांट्स के अंदर मिल रही है, और इन प्लांट्स में ये रूट का रीजन शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है, ये स्टेम रीजन को शो कर रहा है बेटा, शूट रीजन को शो कर रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड स्टील, यानी वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इनसाइड, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इनसाइड स्टील रीजन, स्टील रीजन को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टील रीजन के इनसाइड जो वेस्कुलर बंडल्स है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे,
वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कंसीडर करेंगे। बेटा इस स्टील की बात करते हैं, स्टील की बात करें तो इस स्टील के अंदर वही रीजन आते हैं, एक तो पेरिसाइकिल आता है, पेरिसाइकिल। दूसरा पोर्शन आप लोग बोल सकते हैं कि सर इसके अंदर पित्त वाला रीजन आता है, और इसके अलावा आप लोगों को मेडुलरी रेज जो है वो जनरली मिल रही है बेटा। ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, पित्त बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो रेज होती है उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। तो कुल मिलाकर ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम मीन्स जो स्टीलर पार्ट के इनसाइड जो टिश्यू होता है, पर्टिकुलर जिसमें बात करें आप लोग जाइलम फ्लोएम की, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन वाला टिश्यू है या कंडक्शन वाला टिश्यू है, चाहे वाटर, मिनरल्स और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने वाला टिश्यू है, उसी को हम किस में कंसिडर करते हैं बेटा, आप वेस्कुलर टिश्यू में कंसिडर करेंगे। तो जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम जो रीजन है वो मेन पार्ट है इस वेस्कुलर बंडल का। यानी इस वेस्कुलर बंडल में बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है, एक तो जाइलम मिलने वाला है, एक फ्लोएम मिलने वाला है, और एक बात कर सकते हैं आप कैम्बियम की, यही मेन पार्ट है बेटा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स डिस्कशन करेंगे बेटा, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है बेटा। टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स की बात करें आप लोग, तो वेस्कुलर बंडल में ये कह रहा है कि आपको कुछ अरेंजमेंट जो है वो मिलने वाली है बेटा। एक टाइप आता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। मिलते किस में है, डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, रूट्स के अंदर। किस में मिलेंगे बेटा, रूट्स के अंदर। रेडियल का मीनिंग, इस डायग्राम को देखो रूट वाले में, सपोज दैट ये रूट का सेंटर है, इस सेंटर से मैंने ये रेडियस डेवलप की या मैंने ये रेडियस डेवलप की। आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं कौन सी रेडियस की बात कर रहा हूँ, या इस रेडियस की बात की, इस रेडियस की बात की। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इस रेडियल सिस्टम के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बंडल जो है वो एक तो अल्टरनेटिव प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट रेडियस के ऊपर आप लोगों को जाइलम एंड फ्लोएम बंडल मिलने वाले बेटा। आप बात करें कि इस वाली रेडियस पे हमें सिर्फ क्या मिल रहा है बेटा, फ्लोएम बंडल मिल रहा है। इस वाली रेडियस पे सिर्फ क्या मिल रहा है, फ्लोएम मिल रहा है, सॉरी इस पे जाइलम, इस पे फ्लोएम, इस पे फिर आप लोगों को जाइलम मिल रहा है, फिर इस फ्लोएम मिल रहा है। तो अलग अलग रेडियस पे आपको अल्टरनेटिवली क्या मिल रहा है, जाइलम फ्लोएम मिले। तो इस ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल बेटा। दूसरी अरेंजमेंट अपने को बता रहा है कंजॉइंट की, कौन सी बता रहा है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स बेटा। कंजॉइंट का मीनिंग होता है कि ऐसी सिस्टम में अपने को जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और जनरली ये जो बंडल्स होते हैं ये आप लोगों को सेम रेडियस पे मिलेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम वो कंबाइंड होते हैं एंड प्रेजेंट एट सेम रेडियस बेटा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं स्टेम। देखिए ये डायग्राम जो स्टेम का शो हो रहा है बेटा, इसमें इस टाइप से वेस्कुलर बंडल है, यानी थोड़ा सा मैं वेस्कुलर बंडल को यहाँ बड़ा करके बता रहा हूँ। इस टाइप का वेस्कुलर बंडल है बेटा, जिसमें आउटसाइड जो है वहाँ फ्लोएम होता है, इनसाइड आप लोगों को जाइलम मिलता है। तो इनसाइड जाइलम आउटसाइड फ्लोएम मीन्स बोथ जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। यदि मैं इस पोर्शन से ये रेडियस डेवलप करूँ तो इस रेडियस पे जाइलम आ गया और इसी पे फ्लोएम आ गया, मीन्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। और एग्जांपल क्या हो सकता है आप लोगों का, स्टेम जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है बेटा। ये जो स्टेम के जो वेस्कुलर बंडल है जिनको आप लोग बोलते हैं कि दीज आर द कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल बेटा। इन कंजॉइंट वाले के फर्दर कुछ टाइप्स है, वो मैं अगली स्लाइड में डिस्कशन करूंगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। ये कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल जो है जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है बेटा वो कंबाइन होते हैं एंड प्रेजेंट एट सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। इनको आप लोग फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट जो टाइप है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो है कोलेट्रल।
कोलेट्रल। बेटा कोलेट्रल में ये कह रहा है कि आप लोगों को इनसाइड जाइलम एंड आउटसाइड फ्लोएम मिलेगा। इनसाइड वाली में तो क्या मिलने वाला आपको, जाइलम, और आउटसाइड क्या मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा। बेटा अभी आप लोगों ने स्टेम का जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें सपोज दैट दिस इज द एंडोडर्मिस, मैं इसको एंडोडर्मिस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम जो है वो अपने बड़ा बने यहाँ पे। और इस एंडोडर्मिस के जस्ट इनर साइड में आप लोगों ने वन लेयर डिस्कशन की थी बेटा, जिसको आप नेम दे सकते हैं कि दिस इज द पेरिसाइकिल। बेटा इस पेरिसाइकिल के इनसाइड ही आप लोगों को जाइलम फ्लोएम मींस वो वेस्कुलर बंडल्स मिल रहे थे। तो आप इन वेस्कुलर बंडल्स को यदि मैं इस टाइप से ड्रॉ करूं तो आप बोल सकते हैं कि सर ये फ्लोएम है और ये जाइलम है। इसी टाइप से ये वेस्कुलर बंडल इस साइड में ड्रॉ किया जिसमें ये फ्लोएम आ गया आउटसाइड और ये जाइलम आ गया। तो जितने भी आप लोग वेस्कुलर बंडल्स ड्रॉ करोगे उनमें सब में आउटसाइड क्या होगा, फ्लोएम, और इनसाइड क्या होगा बेटा, जाइलम। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, कोलेट्रल कंडीशन बोलते हैं, इन विच इनसाइड जाइलम एंड आउटसाइड फ्लोएम टिश्यू इज प्रेजेंट। ये जो कोलेट्रल होता है बेटा ये भी फर्दर टू टाइप्स में हो सकता है, या तो ये ओपन टाइप का होगा, कैसा होगा बेटा, ओपन टाइप का होगा, या फिर ये कैसा हो सकता है, क्लोज्ड टाइप का हो सकता है बेटा। ओपन टाइप की बात करें तो आप यूँ बोल सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है, या डायरेक्टली कैम्बियम लिख देते हैं बेटा, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। और यदि क्लोज वाले की बात करें तो कैम्बियम क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। तो कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे आपने क्या कर दिया, इनको क्लोज और ओपन में कन्वर्ट कर दिया। ओपन तो होते हैं डाइकोट स्टेम के अंदर, और क्लोज होते हैं आप लोगों के मोनोकोट स्टेम में। तो डाइकोट और मोनोकोट स्टेम में, क्योंकि कोलेट्रल मिलता भी कहाँ है अपने को, स्टेम के अंदर ही मिलता है, कंजॉइंट वाले। जिसका मतलब यदि इस एरिया में मीन्स ये वेस्कुलर बंडल मैं वापस ड्रॉ करूँ इस टाइप से, तो इस वेस्कुलर बंडल में ये जाइलम टिश्यू, और इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आप लोगों को ये एरिया मिल जाए कैम्बियम का, और ये फ्लोएम टिश्यू। तो इसको आप बोलते हैं बेटा ओपन टाइप का। और बाई चांस आप यूँ कहते हैं कि सर डायरेक्टली ये वेस्कुलर बंडल था जिसमें कैम्बियम जो है वो नहीं मिल रही, सिर्फ ये जाइलम टिश्यू मिल रहा है और ये फ्लोएम टिश्यू मिल रहा है, तो इसमें कोई कैम्बियम एब्सेंट है, तो आप लोग इसको बोल देते हैं क्लोज टाइप का। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने कोलेट्रल के बाद में सेकंड डिस्कशन करेंगे बाई कोलेट्रल वाला। बेटा फिर इसने दे रखा है बाई कोलेट्रल का, यानी जो कंजॉइंट है उनके सेकंड पार्ट दे रखा है बाई कोलेट्रल का। बेटा कोलेट्रल में आप लोगों ने कहा था कि आउटसाइड फ्लोएम इनसाइड जाइलम, और यहाँ ये बाई कोलेट्रल में ये कह रहा है कि आप लोगों को बोथ साइड जो है, बोथ साइड में आप लोगों को क्या मिलने वाला है, फ्लोएम टिश्यू मिलेगा, और जाइलम जो है वो सेंटर में मिलेगा। या यूँ मान लें कि जाइलम इज सराउंडेड बाई, जाइलम इज सराउंडेड बाई फ्लोएम ऑन बोथ साइड्स। एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, मान लें कि ये कोई वेस्कुलर बंडल है। इस वेस्कुलर बंडल में आपने कहा कि सर ये जो एरिया है ये फ्लोएम का, ये फ्लोएम का, ये आउटर कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम, और ये इनर कैम्बियम है। और ये बीच का जो टिश्यू है बेटा ये सारा का सारा कौन सा है, जाइलम है। तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसी सिचुएशन है जिसमें जाइलम दोनों साइड से किससे सराउंडेड है बेटा, आपके फ्लोएम टिश्यू से सराउंडेड है। तो इस कंडीशन को ही आप बोलते हैं बाइकोलेट्रल। और ये आपको मिलते हैं जनरली कुकुरबिटेसी फैमिली और सोलोनेसी फैमिली में, कुकुरबिटेसी फैमिली एंड बात करें सोलोनेसी की, इनके मेंबर्स में आप लोगों को, इनके स्टेम के अंदर आप लोगों को जनरली कैसी कंडीशन मिलती है बेटा, बाइकोलेट्रल कंडीशन मिलती है। इसके बाद थर्ड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आप लोगों को इसने दे रखी थी रेडियल, सेकंड दे रखी थी कंजॉइंट,
और थर्ड जो कंडीशन दे रखी है बेटा वो दे रखी है कंसेंट्रिक। कौन सी? कंसेंट्रिक। बेटा कंसेंट्रिक में आप लोग बोल सकते हैं कि वन वेस्कुलर टिश्यू जो है वो सराउंडेड बाय अदर। वन जो है वो दूसरे से सराउंडेड होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी टू टाइप का हो सकता है। मान लें कि भाई ये आपका जाइलम टिश्यू था, सिर्फ और सिर्फ कौन सा टिश्यू था बेटा? जाइलम टिश्यू था। और ये जाइलम टिश्यू टोटली आउटसाइड से सराउंडेड किससे था? फ्लोएम से। ये फ्लोएम था और ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया वो कैसा था बेटा? जाइलम। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर दिया कि ये जाइलम टिश्यू है और ये आउटसाइड सराउंडेड किससे है बेटा? ये जाइलम टिश्यू से सराउंडेड है। यानी आउटसाइड वाला यहाँ क्या कर दिया? जाइलम। और इनसाइड वाला क्या कर दिया बेटा? फ्लोएम कर दिया। यहाँ आउटसाइड फ्लोएम था और इनसाइड क्या था? जाइलम था। तो ये जो कंडीशन आती है जिसमें टोटली अंदर वाली साइड में जाइलम या अंदर वाली साइड में क्या होगा? फ्लोएम होगा, जो अदर टिश्यू से सराउंडेड है। तो इसमें आप लोगों की सबसे पहले यदि आप हेड्रोसेंट्रिक बात करें, इस वाले डायग्राम की बात करें, इसको बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक। हेड्रोसेंट्रिक यानी फर्स्ट टाइप है इसका कंसेंट्रिक वाले में, हेड्रोसेंट्रिक। और हेड्रो नेम से ही क्लियर है कि जाइलम जो है वो फ्लोएम से सराउंडेड होगा। हेड्रोम किसको बोलते हैं? जाइलम को। तो जाइलम किससे सराउंडेड है बेटा? फ्लोएम से। तो इस कंडीशन को आप बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक, या फिर इसी को बोलते हैं एम्फिक्रिब्रल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका नेम, एम्फिक्रिब्रल, या आप इसको बोल सकते हैं हेड्रोम। ठीक है। और जो सेकंड डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा जिसमें सेंटर में फ्लोएम है और आउटसाइड आप लोगों को क्या मिल रहा है बेटा? जाइलम मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं, या तो आप लेप्टोम, याद आ रहा होगा, फ्लोएम टिश्यू को लेप्टोम भी बोलते हैं आप लोग, या फिर इसको बोलते हैं एम्फीवेसल। ठीक है बेटा। इस एम्फीवेसल या लेप्टोम का एग्जांपल तो आप लिख सकते हैं यूका। एम्फीवेसल्स का क्या लिख सकते हैं बेटा? यूका। और ड्रेसिनिया। और इसके अलावा इस हेड्रोम वाले की बात करें तो फर्न्स जो होती है, यानी जो टेरिडोफाइट्स की लास्ट क्लास जो है फर्न्स, उनके अंदर अपने को ये सिचुएशन मिलने वाली है। बेटा इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक था टिश्यू सिस्टम का वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो अपना रहेगा जिसमें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स है उनका करेंगे डिस्कशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।